अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद। यार दोस्तों, आज मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाने लगा हूँ जिससे दीन के दो अहम मसले हमें समझ आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा जो इसका इस हदीस मुबारक में तज़किरा है, जिसको हम सुनेंगे तो ईमान वालों के ईमान मज़ीद मजबूत होते हैं, बढ़ते हैं, ईमान को क़ुव्वत मिलती है। और वो हदीस मुबारक सही अल बुखारी के अंदर मौजूद है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ सफ़र में जा रहे थे, तो हम सारी रात चलते रहे, यहाँ तक कि रात का आखिरी हिस्सा था। एक जगह पे पड़ाव डाला, हम लोग सो गए और नींद इतनी आई कि सुबह का सूरज भी निकल गया, नमाज चली गई। सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख खुली, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी को उठाया नहीं, जगाया नहीं। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी को जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी खुद उठ जाएं। और फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको उनकी नींद से जागे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर अल्लाह के नबी के सर मुबारक के करीब आकर बैठे और तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और फिर सहाबा को फरमाया, चलो यहाँ से कूच करो। तो वहाँ से चले, थोड़ी दूर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। और नमाज पढ़ने के बाद देखा कि एक सहाबी रसूल वो एक साइड पे बैठे में अलग थलग, नमाज उन्होंने नहीं पढ़ी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं सो रहा था, मुझे गुस्ल की हाजत पेश आ गई है और पानी है नहीं, मैं गुस्ल कैसे करूं? तो नमाज नहीं पढ़ सकता था, इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मट्टी से तयम्मुम करो। चुनाचे वो उठे, उन्होंने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। यहाँ पे दो मसले अहम, एक कि अगर किसी को इस कदर नींद आई है कि वो बेचारा उठ ही नहीं सका, मसलन रात को वो कहीं सफ़र कर रहा था, उसने और देर से आया, वो सोया, उसने अलार्म भी लगाया, उठने के लिए जो असबाब थे वो सारे इख्तियार किए हुए थे उसने, लेकिन उसको नींद इतनी आई कि सुबह की नमाज चली गई। या ऐसे किसी और वक़्त में कोई भी नमाज है, उसकी आंख खुली नहीं है, उसका मामूल ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नामा अनिस सलाती औ नसियहा फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा। दो अहम चीज़ें कि अगर किसी को नींद आ गई और वो बेचारा उठ नहीं पाया और नमाज नहीं पढ़ सका। दूसरा, या वो किसी ऐसे काम में मसरूफ़ था, कोई उसको ऐसी टेंशन लगी हुई थी कि उसको नमाज याद ही नहीं रही, नमाज का टाइम निकल गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़े जब उसको याद आ जाए। तो जब वो उठा और नींद से, नमाज का टाइम तो निकल चुका था, लेकिन वो वज़ू करके उस नमाज को पढ़ लेता है। याद आया लेकिन नमाज का टाइम निकल चुका था, उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये बेचारा माजूर है और इसका ऐसा मामूल नहीं था, अचानक ऐसा हो गया। और दूसरी चीज़ के यानी अगर कोई बंदा कि ऐसी जगह पर मौजूद है कि उसके पास पानी नहीं है, तो तयम्मुम करके, यानी गुस्ल जो जनाबत है उसके लिए भी तयम्मुम किया जा सकता है, तयम्मुम करके वो पाकीज़गी को हासिल कर सकता है। तो हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब उस शख्स ने भी नमाज़ पढ़ दी, तो फिर अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया कि जाओ पानी तलाश करो। तो चंद लोगों के साथ मैं निकला, हम आगे आगे जा रहे थे, सामने देखा कि एक औरत जो है वो सवारी पे सवार है और उसके दो मशकीज़ों के दरमियान में उसने सवारी के ऊपर पाँव को लटकाया हुआ है और आ रही है, यानी दो मशकियाँ उसने पानी की भरी हुई हैं जो सवारी पे उसने लादी हुई हैं और उनके दरमियान में बैठी हुई आ रही है। तो कहते हैं कि हमने उस औरत को रोका, उससे पूछा कि हमें पानी चाहिए, पानी कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा कि पानी तो मेरे घर से तकरीबन एक दिन और एक रात के फासले पर है, यानी इतना दूर पानी है। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि चलो तुम रसूलुल्लाह की खिदमत
خدمت میں؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کا کیا معنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے، تو اس نے اللہ کے نبی سے بھی وہی بات کی جو ہم سے کی تھی، یعنی وہ رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی کہ رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے تو 2 یتیم بچے ہیں، آپ مہربانی کریں، میں تو رحم کے قابل ہوں، یعنی مجھے چھوڑیں، میں جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں جو مشکیزیں ہیں پانی کے، ان کو نیچے اتارو۔ وہ نیچے اتارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان مشکیزوں کے منہ کے اوپر اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک کو پھیرا، اور پھر حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 40 بندے تھے، پیاسے تھے، سب نے اس سے پانی پیا، اور پھر اس سے ہم نے اپنی بالٹیاں بھر لیں، یعنی جو بھی برتن تھے اس میں ہم نے پانی بھی بھر لیا۔ اس کے بعد بھی وہ جو مشکیزیں تھے اس عورت کے، وہ ویسے ہی بھرے ہوئے تھے، اور ایسے لگتا تھا پانی ابھی ان میں سے باہر ابل پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہاں بھائی جس کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ تو پھر اس عورت کے سامنے جو ہے وہ بہت ساری جو صحابہ کے پاس جو کھجوریں تھیں، وہ کھجوروں کے اور مختلف چیزوں کے جو کھانے کی چیز کے ٹکڑے تھے وہ سامنے لا کے اکٹھے کر دیے گئے۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی، اپنے قبیلے کے پاس آئی، اور اپنے قبیلے سے آ کر اس نے کہا کہ میں تو آج ایک بہت بڑے جادوگر سے مل کر آ رہی ہوں، یا اس نے وہ بات کہی جو اس کی قوم والے کہتے تھے، یعنی ایسے بندے کے بارے میں کہ جو ایسا کام کرے جو خرق العادت ہو، عادت سے ہٹ کے ہو۔ تو اس نے جب اپنے قبیلے کو تذکرہ کیا تو وہ سارے قبیلے والے وہاں سے چلے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں ایک تو نماز اگر بھول گئی، نہیں پڑھ سکا، اور ایسے ہی نیند آ گئی، پھر بعد میں اس کو نماز دیر سے اٹھا، نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔